वर्शिप एक्ट की कवच की जरूरत ही क्या है? आप सर्वे करा लीजिए और रख लीजिए। देखिए सुनिए, अब बोलेंगे भाई इससे ऑर्डर 7 रूल 11 क्या होता है? पहले पूछिए। मैडम क्या होता है? अरे हमने कानून में पढ़ रखा है। मेहरदीन रंगरेज, सही जवाब एक मिनट बीच में आप ही बोल लीजिए। रंगरेज भाई, आप मेहरदीन रंगरेज, मेहरदीन रंगरेज बोलिए। मेहरदीन रंगरेज, मैडम मैं आपकी ऐसा है, सुनिएगा। मैं ये अमन भाई जिस केस की ये बात कर रही है हमारी बहन, ये वो वाला केस है जो सिंगारगौरी वाला है। ये ज्ञानवापी मस्जिद का और मंदिर का केस नहीं है जिसे जो ये बता सिंगारगौरी का जो बाहरी बैरिकेड से जो बाहर का एरिया है, जो मस्जिद से, ये केस है, सुन तो लीजिए, वो मस्जिद से बाहर है सर, बैरिकेड से भी बाहर है। आप गए होंगे तो वहाँ बैरिकेड लगे हैं, हाँ ठीक है बोलिए, वहां पर है, उसका केस है। वो हम भी चाहते हैं कि हमारी बहनों को वहां पे अधिकार मिलना चाहिए पूजा अर्चना का, वो रोजाना करें, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जब सुप्रीम कोर्ट में गए कि नमाज जैसे होती है ऐसे होती रहेगी। वजू खाना सील हो गया क्योंकि पानी का इंतजाम नहीं था, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप पानी का इंतजाम करिए, वहां पर नमाज वहां रेगुलर होती आ रही है। और ये जो बार 7-11 की बात होती है उसमें होता है कि हम अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि ये हमारे ये सारी चीजें जो फैक्ट है ये जो है ये फॉल्स है, मतलब ऐसे स्वामी जी भी बीच में एक एक करके समझ में आएगा ना, उनका पॉइंट चला जाएगा। तो फॉल्स, हाँ प्लीज पूरा मौका, उसके बाद जब कोर्ट में सबूत मांगे गए, कोर्ट में सबूत मांगे गए तो इन्होंने फोटोज दिखाए। ठीक है, कोर्ट को कह रही है सर हमें समय दीजिए, हम सबूत दिखा देंगे, एसआई का सर्वे करवा दीजिए। मतलब उससे पहले आपके पास कोई सबूत नहीं है, मंदिर के कोई सबूत नहीं है, फिर आप किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? पूछ सकता हूं सवाल? हाँ पूछिए। हाँ मेरा सवाल ये है, तो सर्वे करा लेते हैं सर। सर्वे 1 साल पहले हुआ तो था। आप अमन जी देख, यही बात है अमन जी, आप देश के चौथे स्तंभ है, आप एक तरफा बात करेंगे क्या? नहीं, मैं एक तरफा, आपको सब पता है, मैं आपको सब पता है, मगर आप जो है ना घुमा देते हैं बात को, आप फिरकी बनाने में बहुत माहिर हैं सर। मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। देखिए, एक पक्ष मुस्लिम, एक पक्ष हिंदू। अब मेरे को बोलने दीजिए ना, अब मुझे बोलने दीजिए। आपने बोला मैं एक पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं बताता हूं मैं किधर की बात कर रहा हूं। एक पक्ष जवाद भाई का आपका और एक पक्ष इधर, एक पक्ष मुस्लिम एक पक्ष हिंदू। हम सभी सर्वे के साथ इसलिए क्योंकि हम सच के साथ हैं, हमें पता लगे आप सही है, ये सही है, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एक मिनट पहले उनको पूरा बोलने दिए, पहले रंगरेज बोलेंगे उसके बाद। सर सर्वे हुआ, सारे पूरी मस्जिद परिसर का हुआ, सब कुछ हुआ। फिर जब पहुंचते हैं वजू खाने में, जिसे आप कह रहे कि उसे मत कहिए कुछ भी, मैं कथा कथित कहता हूं उस चीज को जो भी है, उसे कहने लगे ये शिवलिंग है। जबकि वहां के जो महंत है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र प्रसाद, मैं कोट कर रहा हूं उनका नाम, उन्होंने कहा कि मैं बरसों से यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं जन्मा हूं और मैं देखता आया हूं ये एक फवारा है, ना कि ये कुछ और है। ये उनके बयानात है, ये मेरे बयान है। सवाल ले रहा हूं आपसे स्वामी जी, मैं एक सवाल ले रहा हूं, रुक जाए एक मिनट, मैं सवाल ले रहा हूं। जो जवाब ने कहा कि देखिए अभी बहुत ही उन्होंने कहा खूबसूरत देश, गुलदस्ता, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तीर सारी, उसको ये चीजें डिस्टर्ब करती हैं, उनका ये कहना है। ये भाईचारा क्यों इस इशू को क्यों उठाना? कुर्बान कर दीजिए, छोड़ दीजिए, महादेव की मुक्ति को त्याग दीजिए, वो ये कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, आपने अपनी तरफ से 3 और लगाई। आपने कह दिया ना, आपने 3 और लगाई, यही तो मीडिया वालों को कह दिया ना। अच्छा चलिए फिर अमन भाई क्या चाहते हैं? मैंने क्या कहा? क्या कोर्ट में ना जाए? बताइए मैंने क्या कह रहा हूं आपके सामने, जनता मैंने यही कहा। अमन भाई, जो अमन भाई कह रहे हैं कि मैंने यही कहा, छोड़ दीजिए, क्या यही कहा था? हाथ खड़ा करिए, गजब बात है, कहा था। देखिए यही कहा था मैंने। मैं अपनी बात, अब एक मिनट स्वामी जी आप बोलिए ना क्या कहा था? स्वामी जी सब प्लान करके आते, झूठ। मैं अपनी स्वामी जी, आप अमन भाई आप लोग जानते हैं ये जितना ये सब यूथ बैठा है, ये सब लोग बहुत अच्छे से चीजों से परिचित हैं, पढ़े लिखे हैं और रोज स्टडी करते होंगे, गूगल चलाते होंगे। पूरी दुनिया महादेव के आगे सर झुकाती है दादा। एक बनारस है जो महादेव को प्यार करता है, आज वही महादेव सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ा है। और रही बात, एक रोचक आपसे कहूं, एक रोचक बात आपसे कहता हूं कि जिस प्रकार शरीर का केंद्र नाभि है, उस प्रकार काशी में ज्ञानवापी है। आप इसे हटा नहीं सकते, सोच नहीं सकते, आप में से कल्पना नहीं कर सकते कि कम से कम अब जवाब आ रहा हूं एक बार हो सकता है इनसे आपका सवाल हो। एक मिनट रुक जाइए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा, ये कम से कम एक बार में खत्म हो जाए, सर्वे होना चाहिए आपके हिसाब से? कितने लोगों को लगता है? और आप में हिसाब से कोई बोलना चाहेगा कि सर्वे ना कराने के पीछे डर क्या है? खड़े होके बोलिए, खड़े होके भी। हाँ भी, एक मिनट हाँ प्लीज। पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बोला था कि वहां पर शिवलिंग नहीं है। सर ने एक बात, 3 चीजों को मैं कोट करके बताता हूँ। सर ने बोला था कई बार मंदिर तोड़े गए हैं, उसके बाद मस्जिद बनाई गई है। अगेन सर ने एक चीज और बोली थी कि वहां पर अलाउ करते हैं कुछ वुमेन को वर्शिप करने के लिए। तो अगर वो वहां कुछ है नहीं तो वो वर्शिप किसके लिए कर रहे थे? वहां कुछ है नहीं। और कोई
और अमन हाँ भाई, बोलिए, आप खड़े हो जवाब जाइए। दे हाँ दो। एक मिनट सर मैं दो चीजें बोलूंगा। सबसे ये पहली जनता का शो है, बोलने दीजिए ना। सर सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? जो भी धर्म है उसकी मूर्तियां, उसकी मतलब मंदिरें जो होंगी ज्यादा होंगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर सर्वे होगा तो उसका कार्बन डेटिंग से ये पता चल जाएगा कौन सा मंदिर है या मस्जिद है। साइंटिफिक प्रोसेस को आप नहीं मानेंगे। जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। अच्छा एक मिनट, हाँ बोलिए एक मिनट कराने में गलत क्या है? आपके अंदर कहीं ना कहीं डर भरा हुआ है कि मतलब सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए आप डर रहे हैं। आप सर्वे कराना क्यों नहीं चाह रहे? बस आप ये बता दीजिए कि सर्वे क्यों नहीं कराना चाह रहे? बताइए मैं जवाब दे दूं? सही है जवाब। अब क्या आप नाम है कह रहे हैं आपका? कि आकाश मिश्रा। आकाश जी का सवाल है ठीक आपसे। हो गया सवाल, और कोई है भाई सवाल जी, करने हो गया, वाला? हो गया, आकाश जी हो का गया, सवाल, ठीक, हाँ। अच्छा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर्वे एक मिनट, हाँ क्या? इसका ये मतलब हुआ कि मैदे की बोरी में मैदा नहीं है। हाँ मैदे की बोरी में, हाँ ये अब समझ गई वो बात। बहुत देर वही डरेगा, गाड़ी चेकिंग नहीं कराएगा जिसको पता है कि अंदर जो है कुछ और रखा हुआ। चलिए हाँ हो हाँ गया। बोलिए, सही है जवाब। आप अपनी फिर मैं ये कह रहा हूं कि आस्था की बुनियाद पे चलाना चाह रहे हैं ना, संविधान की नहीं। तो अगर आस्था की बुनियाद पे चलाना चाह रहे हैं, पुष्यमित्रा शुंग ने कितने जो हैं बौद्ध मंदिर तोड़े थे। कल को बुद्धिस्ट आके खड़े होंगे कि यहाँ पर हमारे सैकड़ों मंदिर जो हैं वो बुद्धिस्ट के मंदिर तोड़े गए हैं। कल उनकी आस्था को बुनियाद पे उनको दे देंगे, तो बात की जाएगी। तो दे देंगे ये। हो जाएगा। अच्छा कोर्ट ठीक, होगा, सुनवाई। बाबरी मस्जिद का जब कोर्ट आया गया तो उसमें अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत से बुद्धिस्ट मंदिर, अच्छा ये इस देश में अगर यही चलता रहेगा, कल को बुद्धिस्ट खड़े होंगे, कल को फिर सिख्स खड़े होंगे, फिर जैनी खड़े होंगे कि हमारी भी प्राचीन सभ्यता है, बहुत से हमारे मंदिर तोड़ते रहे। कब तक ये चलाएंगे आप? और कब तक चलाएंगे ये? सुन लीजिए, एक मस्जिद तोड़कर मंदिर बनी होती ना, सुनिए, ये सबसे पहले खड़े होते लड़ने के लिए कोर्ट में। देखिए, एक मस्जिद तोड़कर अगर मंदिर बनी होती आप तुरंत वहां खड़े होते। मेरा संवैधानिक हक है। संविधान का लेक्चर मत दीजिए। मस्जिद को तोड़ा जाना अपने ही उसमें जो है कोर्ट ने ये कह रखा था कि मस्जिद को तोड़ा जाना गलत था। एक क्रिमिनल ऑफेंस था। मैं मानता हूं गलत था। क्रिमिनल ऑफेंस था। मैं मानता हूं गलत था। डायनामाइट आप लगा बोलिए करके मंदिर उड़ा दी तोड़कर गई। जो मस्जिद बनाई वो अच्छा, गलत थी। कितने लोगों को सजा हुई? अब मैं आपसे एक सवाल अच्छा पूछता हूं। चलिए, बड़ी मैं भाईचारे आज की यहाँ बात बैठ कर रहे कर बोलता हैं। हूं, सुन लीजिए जो अमन मस्जिद भाई, तोड़ी इधर, गई बाबरी, इधर। वो गलत था। आप बोलिए गलत था, बोलिए सब गलत था। अब ये बोलते जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी वो गलत था, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना ये? बस देख लीजिए आप, बस नहीं, ये जवाब बताइए, नहीं आया ना, बोलिए गलत था नहीं था। जवाब सुनिए, अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, देश को अच्छी बात, मुबारक हो। मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई थी ना जी, कितना निर्माण हुआ? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन रही थी? मस्जिद के लिए भी तो मस्जिद बनना चाहिए था, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए था। कोर्ट ने दी थी 5 एकड़, कितना मस्जिद के निर्माण हुआ बताइए? ठीक, कभी बोला अरे ईटा लगाने, बहुत अच्छी बात है, आप नहीं करेंगे वहां पर? आप जाइए, इनकी आस्था का सम्मान होगा, हमारी आस्था का मजाक बनाएंगे आप बैठकर? मजाक? आप मजाक बनाएंगे, हंसेंगे आप। स्वामी जी, सबसे बड़े 2 मर्म है इस पूरे इशू के। नंबर 1, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो सबसे बड़ा इशू है। असद ओवैसी भी ये कह रहे हैं, पूरा मुस्लिम पक्ष ये कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो धार्मिक जो जगह है उसका मूल स्वरूप नहीं बदलेगा। नंबर 1। और नंबर 2, सबसे बड़ा सवाल यह कि आप लोग टिकेंगे नहीं। अयोध्या, मथुरा, काशी, आज आप यहां पर बोलकर जाइए कि अगर यह सौहार्दपूर्ण तरीके से सपोर्ट से होता है तो बाकी के 40,000 मंदिरों की लड़ाई नहीं होगी। मैं आपकी डिबेट में एकदम जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राम मंदिर समाप्त हो चुका है, बहुत अच्छा बन रहा है। काशी और मथुरा के बाद आप मुझे कभी मंदिर मस्जिद की डिबेट में नहीं देखेंगे, तालियां। कभी नहीं देखेंगे। हमारा इस समय जो विवाद है, जो चर्चा है, सुन तो कोट रहा है, मगर यह लड़ाई एक आक्रांता के प्रति है जिसका नाम औरंगजेब था, मुसलमान के प्रति नहीं है। यह क्लियर कीजिए आप लोग जो इसको हिंदू मुस्लिम समझते हैं ना, हम बिल्कुल कोई हिंदू तो आप ये मुस्लिम कहना चाह रहे हैं ये जो लोग, एक मिनट मैं सवाल ले रहा हूं, एक मिनट, सही मैं दादा अपनी बात है, नहीं एक मिनट करूं। बीच में नहीं, आप इनकी ऐसे मत सवाल का जवाब दे करिए। दो। मैं देखिए, अब वो साध्वी जी चुपचाप खड़ी हैं, रंगरेज भाई भी चुपचाप खड़े हैं। मैं जो अपनी आप बात ही के- कह रहे हैं, इसका मतलब मैं कि उसको जो, एक correct कर मिनट, दूं और जो थोड़ा सा सर्वे आगे के ले खिलाफ जाता है या जो सो कॉल्ड फुवारे के साथ है या जो लोग उस तरफ है, वो औरंगजेब के साथ है। मेरा सवाल बुनियादी दूसरा है, जो मैं आपने दादा- औरंगजेब का जिक्र किया स्वामी जी, मैं उस पे आऊंगा। अच्छा, औरंगजेब पर ये एक बात ये कहना क्या सैयद जवाद औरंगजेब प्रेमी थोड़ी ना हो गए? आप उनको औरंगजेब प्रेमी कैसे कह सकते हैं भाई? बिल्कुल नहीं, नहीं, आप औरंगजेब प्रेमी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बोलिए औरंगजेब क्रूर। नहीं, मैं दादा। ये जो है ना, देखिए सैयद भाई ये गलत है, सैयद भाई ये गलत है। आप बोल के जाएंगे औरंगजेब क्रूर, बोलिए। आपके कहने से नहीं कहूंगा, नहीं कहेंगे, ये देखिए। आपके कहने से नहीं कहूंगा, अमन भाई, नहीं अमन भाई कहूंगा। मुझे बात कंप्लीट आपके करने कहने दीजिए। से नहीं कहूंगा। भाई औरंगजेब कौन है पता है ना? पता अच्छा, है अब ये पूरी- शीशगंज गुरुद्वारा पता है आपको? चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा, जो सिखों के 9वें गुरु का सर काटा, गुरु तेग बहादुर जी, ये जिसने काटा, औरंगजेब को क्रूर नहीं कहेंगे ये। अरे सर, राजाओं में पहले ऐसा कहेंगे होता था, औरंगजेब- राज करने के लिए औरंगजेब लोगों को क्रूर, मार के राज किया जाता था अच्छा पहले, औरंगजेब सर। तो, अच्छा औरंगजेब शांति का कर रहे मसीहा, हैं।
औरंगजेब क्रूर या मसीहा? ये बोले क्या आपने सुना नहीं सुना? क्या बोले? आपने सुना नहीं क्या ये बोला? क्या ये बोले? औरंगजेब की महिमा गा रहे हैं। अरे महिमा क्या करें, जो हकीकत है वो ये बता रहे हैं रोचक है। हमको। औरंगजेब ग्लोरीफाइड डकैत, औरंगजेब क्रूर। साथ में बोलिए, औरंगजेब डकैत, औरंगजेब क्रूर। आप भी बोलिए क्रूर और डकैत। देखिए और अंग्रेजी औरंगजेब से नहीं बोलेंगे भाई। सुन लीजिए। अंग्रेजी में तो स्वामी जी सही कह रहे थे आप कि जो उधर है फिर वो लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं औरंगजेब एक उधर। राजा, मुझे- सुन लीजिए। आप शीशगंज गुरुद्वारा गए हैं? आप चित्रकूट आपको पता है गए? शीशगंज आप गुरुद्वारा क्या है चित्रकूट चांदनी गए? चौक में, दिल्ली? आप चित्रकूट गए? आपको शीशगंज कामाख्या गुरुद्वारा मंदिर गए? आप नहीं बोलेंगे? कामाख्या मंदिर चलिए गए? बोलिए, औरंगजेब। कामाख्या मंदिर आप गए? औरंगजेब प्रेमी हैं, मुझे कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। अच्छा, औरंगजेब ने अब मैं जब- सादी जी के जब पास आ रहा हूं। औरंगजेब ने मैं दान सादी जी दिए के बहुत पास आ रहा हूं। अमन भाई यार ये बहुत गलत से बात मंदिरों है। को मैं यहाँ आज पर हैरान दान दिए, सुन हूं। लीजिए। जवाद भाई, आपकी ये छवि नहीं है। आज जो आप छवि बना रहे हैं, औरंगजेब और प्रेमी एक गैंग के राजा आप था, सक्रिय जैसे सदस्य तमाम नजर आ रहे हैं राजा मेरे थे। को। मैं बोलिए, छोटी सी बोलिए। बात हाँ, कह रहा बोलिए, हूं बोलिए, बोलिए। कि जिस औरंगजेब के साथ सोचिए कि सब लोगों ने कहा नहीं बोलने की हिम्मत जुटा पाए ना, क्यों नहीं जुटा पाए? नहीं जुटा। मेरा और कोई सुनिए, ताल्लुक नहीं। आप मत बोलिए ना, छोड़िए ना, मेरा मेरे को कोई ताल्लुक नहीं। दादा हटाइए। मैं ये कह रहा हूं कि मासिर आलमगीर का भी जिक्र किया, दीन इलाही का भी जिक्र किया। जिसे इस्लाम नहीं मानता, दीन इलाही को इस्लाम मानता है? बताइए, बोलिए ना, मेरी बात काट दीजिए कि दीन इलाही को इस्लाम मानता है? अरे अकबर बादशाह ने तो अरे मुहिम इस्लाम चलाई थी। मानता है या नहीं मानता? जैसे आज आप मुहिम क्या चला बात रहे कर हैं, सब रहे हैं? हिंदू एक मिनट, हैं, एक ऐसे मिनट, उसने एक मिनट, मुहिम एक चलाई मिनट, थी एक मिनट, कि एक सब मिनट। लोगों को चलिए, एक एक मिनट। होकर एक दादा, बनाना गलत है ना? चाहिए। नहीं, हैरानगी है, मुझे भी आज हुई। मतलब शीशगंज गुरुद्वारा तो सबकी आंखों के सामने, जवाद भाई। चांदनी चौक वो किसका शीश है वो पता? किसने काटा था शीश? वो किसने काटा था? लोगों के कत्ल हुए हैं सर। अच्छा, तो हो गए तो हो गए, हो गए तो हो पहले गए। जंग जीतने के लिए लोगों के कत्ल हो गए तो हो होते थे, गए। सर। अब आज जो बात हो रही है उस पर रही है ना। तो फिर जो अभी स्वामी जी ने बोला कि मुगलों के खिलाफ बोलो तो इनको दर्द होता है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। चलिए। ये देखो अब मुझे वाइंड अप करना है, प्लीज। एक भगवान आखिरी कमेंट गौतम दूंगा बुद्ध का सबको, देश प्लीज। नहीं तो ये जवाब मानेंगे, एक मिनट। गुरु नानक देव का नहीं मानेंगे, ये समस्या है। मैं ज्ञान व्यापी से रिलेटेड दो बातें करूंगी। मुझे इनकी बातों में नहीं आना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हाँ, वो बात करते important है, हैं। Places of Worship सेक्शन Act। 4 सब सेक्शन 3 जो बोलता है, मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पढ़ के बता रही हूं आपको। नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर्ड टू इन द सेड सबसेक्शंस व्हिच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958। यानी जो 100 साल से पुराना ढांचा है उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अब रंगरेज भाई अमन। बोलेंगे जाते जाते, प्लीज। एक मिनट। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए बनाया गया था कि किसी इसके बाद बाबरी मस्जिद के बाद कोई विवाद नहीं होगा। जैसे कि हमारे देश में बार बार विवाद खड़ा किया मस्जिद जाता है, है। वो विवाद किस चीज का है? बिल्कुल मस्जिद है ना वो? बिल्कुल मस्जिद है तो सर। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों चाहिए? नहीं, आप हमारे कैरेक्टर को कैसे चेंज कर देंगे, स्थान को आप कैसे चेंज करवा देंगे और कैसे आप सर्वे कराएंगे? जब पहले 1 साल पहले सर्वे हो चुका, उसकी रिपोर्ट उस रिपोर्ट पर चलिए ना। अब एएसआई से सर्वे की बात, कभी कार्बन डेटिंग की बात होती है। रंगरेज भाई, एक सवाल पूछता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर्वे कराने से नहीं रोकता, ये तो आपको पता है। बिल्कुल। तो फिर सर्वे से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या लेना देना? सर, हमारा लेना देना है, हम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और है। जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हम सब मानेंगे और कोर्ट का निर्णय को हम मानते हैं। कोर्ट का निर्णय सब मांगेंगे। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जिसके राज में उसका पिता और भाई तक सुरक्षित नहीं था, दारा शिकोह, मंदिर सुरक्षित रहे होंगे यार? बस सिर्फ इतना सा सोचिए। और एक शब्द छोटा सा कहूंगा, अपनी भी थोड़ी सी स्थिति को बदलिए। एक श्लोक होता ना कि जो जीता वही, ये बंद कर दो। जो जीता वही वीर शिवाजी, जो जीता वही बाजीराव पेशवा, ये होना चाहिए हीरो। ये क्या डकैत का नाम? आपने औरंगजेब का तो जिक्र क्लोज करो, मैं क्लोज कर रहा हूं। औरंगजेब का, राजा अशोक ने अपने कितने भाइयों को मरवाया था सत्ता के लिए? जवाब दीजिए ना, कितने सत्ता को मरवाया था? कितने मरवाया कितने बोलिए? मरवाया था ना? कितना मरवाया ये बोलिए? selective आंकड़ा approach दीजिए। है। अब मैं आंकड़ा आपको बात दीजिए। बताना रुक जाइए। सम्राट अशोक का आंकड़ा दीजिए। वर्शिप एक्ट को इसलिए आप नहीं मानना चाहते जब बात है आंकड़ा दो ना। अरे मैं आंकड़ा कितना दे दूं। मरवाया? आप नहीं बता पाएंगे ना? नहीं, आप आंकड़ा दीजिए मुझे। आप नहीं बता पाएंगे। मैं 2 मिनट में बताता हूं, मुझे आंकड़ा दीजिए। सुन लीजिए पूरी बात। आप आंकड़ा दीजिए। सुन लीजिए, आप इस आंकड़ा देश के दीजिए। अंदर जो भी आप लड़ाई आंकड़ा लड़ाई दीजिए जा ना, रही कितने मरवाए है यार? वो संवैधानिक दायरे के अंदर लड़ी जा रही है। भले ही आस्था की लड़ाई हो, लेकिन संवैधानिक बात दायरे के आंकड़े अंदर की रखी आती है जाएगी। तो संविधान और जो की कोर्ट याद आ होता है जाती है। उसका फैसला सबको कोर्ट मानना का होता है। फैसला सबको मानना होगा, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साध्वी जी, स्वामी जी, रंगरेज भाई आपका, जवाद जी आपका विशेष तौर पर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।